हेलो एवरीवन, अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एन मॉडल। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ की बनावट, मतलब एटम की बनावट कैसी होती है वो अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए। एक होता है थॉमसन्स मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से एक एटम रहता है, उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है रदरफोर्ड मॉडल। उनमें उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे इस तरीके से एटम आपस में जुड़े रहते हैं, बीच में उनके न्यूक्लियस रहता है, और जब अपन इन पर अल्फा रेज को बॉम्बार्ड करते हैं तो क्या रहती है, कुछ रेज सीधी निकल जाती हैं और कुछ रेज न्यूक्लियस से टकराकर वापस आ जाती हैं। ये होता है रदरफोर्ड मॉडल। एक होता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ इस तरीके से क्लासेस रहती हैं। ये रहता है बोर्स मॉडल। मतलब क्लासेस मतलब बहुत सारी कक्षाएं रहती हैं, एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, मतलब कक्षा मतलब सर्किल। जैसे कि अपने सन के चारों तरफ प्लेनेट अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, वैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, पहले वाले को के, फिर एल, फिर एम, फिर एम, इन्हें इस तरीके से नाम देते जाते हैं। अगली चीज आ जाती है आइसोट्रोप। आइसोट्रोप एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है पेज नंबर 52 पर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जैसे कि अलग अलग जो एटम रहते हैं उनकी नेम सेम रहते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, उनकी क्लासेस, मतलब एक एक, एक तरीके से एक अपना अपन ने एक क्या बोलती है पीरियोडिक टेबल बनाई है। पीरियोडिक टेबल मतलब एक टेबल बनाई जिसमें अलग अलग एटम को रखा जाता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको अपन सबसे लास्ट में रखेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको सबसे पहले रखते हैं। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एटम के अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग एटम के अलग अलग नंबर होते हैं। मतलब हर मेटल का अपना एटम अलग होता है तो उसके अलग अलग नंबर होते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर। मास नंबर ये भी पेज नंबर 52 पर। मास नंबर क्या होता है, जो अलग अलग एटम का अपना अलग अलग भार होता है। तो जिसका ज़्यादा भार होगा उसका मास नंबर ज़्यादा होगा, जिसका भार कम होगा उसका मास नंबर कम होगा। इसको बोलते हैं मास नंबर। आइसोट्रोप। आइसोट्रोप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब जिन एटम के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं, उनको आइसोट्रोप कहते हैं। मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन उनका भार अलग होगा, मतलब किसी का भार ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, उनको बोलते हैं आइसोट्रोप। और आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम रहते हैं, मतलब जिनके भार सेम रहते हैं। एक का भार जितना है दूसरे का भार भी उतना ही होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे। इसका एक का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, एक का एटॉमिक नंबर कम होगा, उसको अपन बोलते हैं आइसोबार। इस तरीके से अपन ने क्या क्या समझ लिया स्ट्रक्चर ऑफ एन मॉडल में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोट्रोप और आइसोबार। 6 चीज़ें हैं जो अपन ने देख ली हैं। इस तरीके से ये अपना चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन मॉडल कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट हो तो मतलब पूछ सकते हो कमेंट करके, और उसके अलावा इसका जो PDF है आंसर की वो मैंने पहले ही दे दी है। अब अगला चैप्टर अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।